बेटे चैप्टर का नेम है हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती थी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो ग्राफ पर हम लोग उसे प्लॉट कर लेते थे। दैट मीन्स ये कौन होता था, एक्स एक्सिस, और ये कौन होता था, वाई एक्सिस। एंड इधर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हमें दी है, सपोज दैट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू जो भी हमारी बेस्ट वैल्यू है 8 दे दिया। लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर कब है, दैट मीन्स उसकी डिग्री कितनी है, 1। और लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल के साथ है तो वो एक इसके अंदर प्लॉटिंग हो जाएगी। अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के साथ है तो उसको भी कर लेते हैं, बट एक ऐसी लाइन आती है पैरेलल। देखो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आएगा, दैट मीन्स जब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे, आपको प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास का याद आ रहा होगा कि हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख लेते थे, 2x इंटू 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 4, इस तरह से फॉर्म में लिख लेते थे। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन गई, और फिर हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज रख के निकाल देते कि y की वैल्यू को हम कुछ भी यहाँ पुट करें, बट x का आंसर क्या आने वाला है हमारा, सेम ही आएगा। याद आ रहा है आपको? तो जब हम, अगर मैं इस वाले को ग्राफ में ड्रॉ करूँ, x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, 1 पर y की वैल्यू 2 पर भी 1, 2 पर 2, इस तरह से। तो ये किसके पैरेलल आ गई, x इज इक्वल टू 2 है तो वो किसके पैरेलल आ गई, y एक्सिस के। अगर ये y की वैल्यू में होती तो वो किसके पैरेलल हो जाती, x के पैरेलल। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दैट मीन्स जिगजैग नहीं आती। तो यहाँ पहला वर्ड है ना स्ट्रेट लाइन, तो दैट मीन्स ये रिलेट कर रहा है किससे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। अब यहाँ जो दोनों वेरिएबल है x और y, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, जो x और y होता है वो किस चीज का वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेट का वर्क करते हैं। दैट मीन्स x और y कौन हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसको नेम a दे दूं तो दैट मीन्स यहाँ पर एक x की वैल्यू हो गई, दूसरी y की। इस पूरे को यदि इस ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट। जिसमें ये वाली वैल्यू जो किसकी होती है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये होती है डिस्टेंस ऑफ x, और इस वाली वैल्यू की बात करो तो ये डिस्टेंस ऑफ क्या होगी, y, डिस्टेंस ऑफ y। जब एक हम कहते थे ना कि इनको एक अनदर नेम से भी बोलते हैं, x को किस नेम से बोलते हैं, एबिस्का, और y को ऑर्डिनेट। वैल्यू ऑफ, जब हमसे कहा जाता है ना कि इसमें एबिस्का और ऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, तो एबिस्का कौन होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ x, और यदि ऑर्डिनेट की बात है तो ऑर्डिनेट कौन होता है, वैल्यू ऑफ y। जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है y का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, और x को बोलते हैं एबिस्का। आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछ ली जाती है कि एक कोऑर्डिनेट दे दिया आपको जैसे एक्स वाई की फॉर्म में, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस की, इस पॉइंट की, पॉइंट ए की एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस है, ये वाली ना, दैट मीन्स वाई, वाई की जो वैल्यू होगी वो वाली डिस्टेंस कहते हैं। और यदि किसी पॉइंट की हम हमारे से डिस्टेंस पूछ लें एक्स एक्सिस से, तो वो कितनी होगी हमारे पास, एक्स एक्सिस से तो हो गई वाई, और यदि वाई एक्सिस से पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी, एक्स। इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके 10th क्लासेस में आते थे, ध्यान है। दैट मीन्स सिंपली जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारी कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड होती है, जिसमें एक कोऑर्डिनेट x होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, y। अब ये हमारा कौन सा प्लेन कहलाता है, सारी पुरानी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। जहां x एक्सिस और y एक्सिस लाई करते हैं उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का। जहां दोनों इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम ऑरिजिन, दैट मीन्स पॉइंट होते हैं ऑरिजिन के 0 0। अब इसका बता दिया, ऑर्डिनेट पता चल गया, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी आ गई। हमारे पास कोई पॉइंट दिया तो उसकी डिस्टेंस यदि x एक्सिस से पूछे तो y की डिस्टेंस कवर करेंगे, y से पूछे तो x की डिस्टेंस कवर करेंगे। भाई अगर मेरे पास a की डिस्टेंस पूछे तो यहाँ से तो डिस्टेंस करोगे, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है ना, तो इससे हम लोग ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी हमारी पढ़ी हुई है, बट यहाँ पर जो हम लोग 11th के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो चीजें चेंज होती जाएंगी। अभी हमने ये जो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो यहाँ से स्टार्ट होती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो कुछ चीजें रिवाइज करी। अब हम लोग धीरे धीरे 10th क्लास में हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, उस पर वर्क करते हैं थोड़ा सा। एक चीज और बताइए, एक्स एक्सिस पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, ये एक्स एक्सिस
एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी आपके लिए? कोई भी पॉइंट आपको बनाना है, सपोज दैट मैंने आपको कहा कि x पर ये पॉइंट बनाइए 2, तो x पर 2 पॉइंट यहाँ बन गया। क्या यहाँ पर हम y के लिए कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ऑन x एक्सिस इक्वेशन ऑफ y, तो y इज इक्वल टू 0 एंड ऑन y एक्सिस यदि y एक्सिस पे इक्वेशन पूछी जाए तो x इज इक्वल टू 0। x एक्सिस पर होगी तो y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर होगी तो x इज इक्वल टू 0। आप कोई वैल्यू भी देख लीजिए, जैसे इन ये वाला क्वेश्चन था ना x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी? 0। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या हो गई? 0। और यदि ये उल्टा कर देती मैं 0 पर 2 या -2 तो वो इसके लिए हो जाता। चलिए अब हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में जरा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें सभी को अभी ध्यान होगा, शायद हम लोग अभी ना भूले हो। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि 2 पॉइंट है, सपोज इट मेरा कार्टेशियन प्लेन है x और y। एक पॉइंट दे दिया हमने P, एक पॉइंट दे दिया Q, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन हो गई। जो P है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, जो Q है यहाँ पर उसके जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो हमने ले लिए x2 और y2। इनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू पढ़ा है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स जो पहला ब्रैकेट है डिफरेंस कोऑर्डिनेट ऑफ जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है x एक्सिस उन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले में y का डिफरेंस है। अब ये फॉर्मूला हमारा किस तरह से निकल के आता है जरा यहाँ देखो। अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं, ये वाला डिस्टेंस इस तरह से, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने P को ज्वाइन करा सिमिलरली मैंने Q को ज्वाइन कर लिया। अगर आप P की बात करें तो ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरे लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस कितना है बेटा y पर। अब Q के लिए बात करते हैं, जब Q के लिए बात करेंगे तो इस पॉइंट से दैट मीन्स ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है x2 और ये पूरा डिस्टेंस कितना है बेटा y2। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y2। दिस डिस्टेंस इज y1, दिस डिस्टेंस इज y2। ये इतना पार्ट यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो है x एक्सिस पर x1 है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, चाहे आप इनको नेमिंग कर दीजिए mn, ठीक है। और यहाँ से O से लेकर m तक का डिस्टेंस x1 है, O से m तक का डिस्टेंस बेटा कितना है x2। x1 और x2 होगा हमारे पास। ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यहाँ तक तो क्लियर है ना सब चीजें हमारे लिए। अब हम यहाँ देखें, अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ mn का डिस्टेंस, अगर mn का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो आप लिख देंगे x2 - x1 या x1 - x2। सिमिलरली यदि मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लेती हूँ, यहाँ पर भी यहाँ मैंने एक अनदर पॉइंट दे दिया, इसका नेम दे दिया मैंने f, जो आप चाहे नेमिंग दे सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से Q से लेकर F तक का डिस्टेंस निकालना है तो क्या कितना होगा ये Q से लेकर F तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है y2 और ये पूरा डिस्टेंस कितना है y1, तो y2 - y1, y2 - y1। फिगर में P और Q के कोऑर्डिनेट x1 y1 लिए हैं, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए हैं। ये डिस्टेंस क्लियर हो गई। यहाँ से यहाँ तक का x1 की x2 हमें mn निकालना है तो y2 x2 - x1। सिमिलरली QN की डिस्टेंस y2 है, PM जो है y1 है। जब PM y1 है तो ये वाला डिस्टेंस FN भी y1 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया बेटा y2 - y1। यहाँ तक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना था। दैट मीन्स ये वाली जो ये वाली साइड बनी है, इस साइड का मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना। अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल बन गया, वो भी कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल QFP। एंगल F कहता है 90 डिग्री है। जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी किसी साइड के बारे में हम लोग रिलेशन निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक थ्योरम है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देते हैं। दैट मीन्स हो गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QF स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखो, PQ तो मुझे फाइंड करना है, QF, Q से लेकर F तक का डिस्टेंस कितना है बेटा y2 - y1 का होल स्क्वायर।
QF की वैल्यू y2 माइनस y1 है, फिगर में देख लेंगे। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग PF। ये PF डिस्टेंस मेरा MN के इक्वल है और MN की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स PQ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। PQ तो फाइंड करनी थी हमें। दैट मीन्स ये फॉर्मूला कोई रटने की चीज नहीं थी कि हम लोगों ने सिंपली इसको रटा और क्वेश्चन करते चले गए। ये हमें ऑलरेडी जब से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तभी से हम लोग अपने क्वेश्चन में ढूंढ रहे थे, क्योंकि जब आप लोग 10th में क्वेश्चन करना शुरू करते हो और आपसे कहा जाता है कि एक कोऑर्डिनेट है 2 और 3, दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 पर 5, तो आप कहते हैं मैम क्या ऐसे ग्राफ पर ड्रॉ कर लें और फिर स्केल से मेजरमेंट कर लें। अगर आपको ऐसे करना है तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसमें कोई गलती नहीं होती, लेकिन हमें बाय फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी क्लियर हो गया फॉर्मूला कहाँ से निकल के आ रहा है हमारे पास ये? यस मैम। देखिए अब आती है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में दो टाइप है, एक है इंटरनल और एक दूसरा है एक्सटर्नल। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो इंटरनल का पढ़ा था। इंटरनल दैट मीन्स जब रेशो m रेशो n है, और ये इंटरनल का मीनिंग था सपोज यहाँ P है यहाँ Q है और एक अनदर पॉइंट कहीं R आ गया। ये रेशो m था, ये रेशो n, m रेशो n, ये P के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला रीड किया था। अगर R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम लोग कैसे निकालते थे, x इज इक्वल टू m1 m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। वहां पर हम m1 m2 लिख लेते थे, तो योर चॉइस, आप यहाँ पर भी m1 m2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। m1 m2 तो 1 पहली वाली चीज के लिए, दैट मीन्स जो फर्स्ट यहाँ पर है उसके साथ x2 जाएगा और जो सेकेंड है उसके साथ x1 जाएगा। ऐसे y की बात करी तो y का लिए हो गया m y1 y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये तो है इंटरनल के लिए। अगर ये एक्सटर्नल में हो, एक्सटर्नल मतलब दैट मीन्स यहाँ पर कहीं R पॉइंट आ जाए, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, मान लीजिए फॉर्मूले में छोटा सा चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल केस के लिए, एक्सटर्नल केस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू mx2 माइनस mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। फॉर्मूले में ये चेंजेस हो जाएंगे। ऐसे y वाले के लिए करेंगे तो y इज इक्वल टू m y2 अपॉन n y1 अपॉन m माइनस n। एक छोटा सा चेंज है बस कि इंटरनल है तो पॉजिटिव साइन आएगा, एक्सटर्नल है तो नेगेटिव साइन आएगा। इसके बाद एक आता था मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मीनिंग था जब m और n दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। अगर मेरा रेशियो इक्वल होगा तो दैट मीन्स क्या, वो मिड में लाई करेगा, तो उसके लिए डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम लोग कभी कभी उस क्वेश्चन को इससे भी करते थे तो आंसर हमेशा सेम आएगा, क्योंकि जब m और n की वैल्यू इक्वल होगी तो दैट मीन्स जो मेरा रेशियो है वो भी इक्वल होगा। दैट मीन 1:1 हो जाएगा, या 2:2 या 3:3, आप कुछ भी कह सकते हैं। यदि आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल में 2/2 दैट मीन्स 1/1 ही होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ऐसे y इज इक्वल टू बेटा y1 प्लस y2/2। ये हमारे लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा। एक कार्टेशियन प्लेन है जिसके अंदर 3 पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता था यदि हम इन तीनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो कौन सी शेप आती है। तो कौन सी शेप आती है ज्वाइन करने के बाद इन्हें, ट्राइंगल। ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया हम लोगों ने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 एंड x3। इस तरह की फॉर्म में पढ़ा था, y2 माइनस y3, 3 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2। अगर आप इसके इंटू कर दें अंदर तो ये देखिए क्या बनेगा, x1
x2, x1, x3, x2, y3, x2, y1 प्लस x3, y1, x3, y2। और यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x1, x2, x3, y1, y2 और y3। देखो x1 की इंटू y2 से हो रही है और x1 की इंटू y3 से हो रही है। देखो x1 की y2 y3 और बीच में कैसे साइन आ रहा है, नेगेटिव का। फिर बात हो गई किसकी, x2 की। जब x2 की इंटू होगी तो पहले y3 से होगी, फिर y1 से, और नेगेटिव साइन आ गया। फिर जब 3 की करेंगे तो 3 की पहले 1 से करेंगे, 1 की फिर 2 से करेंगे। तो हमें इससे भी ध्यान रख सकते हैं कि हमें इस तरह से करना है। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना, डेट मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है बिना फॉर्मूला लिखे हुए, तो कोऑर्डिनेट लिखिए हम लोगों ने। कोऑर्डिनेट लिखने से हमें पता चल जाए किसकी इंटू किससे करनी है। कुछ बच्चे करते हैं ना, जब हम लोग कॉम्पिटिशन से एग्जाम्स वगैरह देते हैं कि डायरेक्ट कैसे कर रहा है, तो कुछ चीजें हम लोग इजी अपने आप बना सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी यदि हमें देखना है तो उसको हम ऐसे ज्वाइन कर दें, लाइक इट। और ये कुछ ट्रपेजियम जैसे फिगर बन जाएंगी। इनका जब एरिया निकालेंगे और एरिया निकाल के प्लस या माइनस करेंगे तो फाइनली हम लोग इस फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। और डेरिवेशन की ऐसी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से। अब हमारे पास अब तक का 10th तक का वर्क था। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है स्लॉप ऑफ अ लाइन। ये स्लॉप ऑफ लाइन क्या है? स्लॉप मीन झुकाव। आप लोग कार्टेशियन प्लेन में ही कोई ना कोई जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, डेट मीन्स यदि मैं बात करूं जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म किसी इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करूं तो शायद वो कुछ ऐसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब तक हमारे पास इस साइड में डेट मीन LHS और RHS नहीं होगी तो हम इक्वेशन वर्ड नहीं कह सकते ना। तो जनरल इक्वेशन जो होती है लाइन की वो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है। क्लियर है? अगर मैं आपसे इसमें ये बोल दूं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले वाला पॉइंट कर लेते हैं क्लियर, इसको बाद में देखते हैं। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू क्या होती है? एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकलकर? माइनस बी अपॉन माइनस का सी अपॉन ए। अगर मैं यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करूँ तो वहां पर वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी? एक्स की, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस सी अपॉन बी। जनरली ये चीजें तो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, बट हमें यहाँ ध्यान रखना है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बात हम यहाँ कर रहे थे स्लॉप ऑफ अ लाइन। ये स्लॉप ऑफ लाइन क्या होता है? आप लोग अपना ग्राफ, एक कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, आप लोगों ने वो लाइन बना ली, जिस भी तरह से आपकी यहाँ पर आ गई, हो सकता है कि शायद वो ऐसे आ जाए। अब इसने यहाँ पर बात करिए स्लॉप। स्लॉप मीन झुकाव। अब ये कहाँ से किसके बारे में पूछा है? देखो अगर आप यहाँ देखो तो आप मुझसे कह सकते हैं मैम ये भी तो स्लॉप है, और मैं आपसे कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रही, तो आप मुझसे डेट में सेकंड स्टूडेंट ये भी कह सकता है मैम ये भी स्लॉप है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये वैल्यू कितनी हो गई? थीटा। अगर ये वाली डायरेक्शन देखें, अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, डेट मीन्स ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। तो ये वाली कितनी वैल्यू हो गई? 180 माइनस थीटा। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो प्लस में आएगा, और यदि नीचे की बात करते हैं तो वो माइनस थीटा भी लिख सकते थे हम इसको। अब बात आती है जो हमारे पास यहाँ स्लॉप है, हम उस स्लॉप को m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। स्लॉप ऑफ अ लाइन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और प्रॉपर वे में फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर उसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास होता है, यहाँ पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा की फॉर्म में, tan थीटा। दैट मीन्स m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। स्लॉप ऑफ अ लाइन, ऑलमोस्ट ये वर्ड ऐसा होगा कि इस लाइन को भी हम कोई नेम दे देते हैं, जैसे लाइन L।
स्लोप ऑफ अ लाइन एल, तो स्लोप ऑफ अ लाइन एल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, और एम इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, इधर से देखें तो इस साइड नहीं आएगा बेटा, ये इस साइड ही आ जाएगा आपके पास 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ को किससे रिप्रेजेंट करा हमने, थीटा से, मैंने स्लोप ऑफ लाइन एम हो गया। इसको हम इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन भी बोल देते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइन कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, थीटा एंगल। देखो यहाँ पर मैंने कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट लिए P और Q, एक लाइन आई है, लाइन L या जो भी है, ये एंगल है कौन, थीटा। इन दिस केस हमारे पास यहाँ पर m इज इक्वल टू tan थीटा होगा, लेकिन इसके लिए अनदर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। वो देखो क्या होगा, ये थीटा है तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी कितना हो गया हमारे पास, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल हमारे लिए क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये वैल्यू भी हो गई थीटा। ये क्या है मेरे पास 90 है। यहाँ पर भी सेम हम उसी तरह से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं बेटा। देखो ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास x1, ये पूरा डिस्टेंस कितना है x2। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस जो आया फाइंड करके कितना आ गया, x2 माइनस x1। सिमिलरली ऐसे बात करें इस पॉइंट की तो ये y1 है और ये y2 है। अगर इसकी बात करें तो ये आ गया y2 माइनस y1। क्लियर। अब हमने कहा हमारे पास m इज इक्वल टू tan थीटा है। m इज इक्वल टू यदि tan थीटा है तो tan थीटा की जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ बना हुआ, इस ट्राइंगल के अंदर यदि मैं tan थीटा को, मेरे पास कितनी आ जाएगी, इन दिस ट्राइंगल आप m इज इक्वल टू tan थीटा, ये एक ट्राइंगल है, देखो सबको हाईलाइट हो रहा है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में यदि मैं tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या आएगी, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p अपॉन b। दैट मीन्स p की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और बेस दैट मीन्स ये कितना है x2 माइनस x1। कहने का मीनिंग ये कि यदि मेरे पास कोई लाइन गिवन है जिसके पे 2 पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मुझे गिवन है, 2 पॉइंट किस पर लाई कर रहे हैं, तो उन 2 पॉइंट के लिए यदि मुझे स्लॉप का फॉर्मूला स्लॉप निकालना है तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लगा सकती हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये कहीं रटने की नीड नहीं है, आपको पता चलेगा। और देखो कहाँ से आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें कोई डाउट है यहाँ पर, नहीं। अब आप देखो यदि मेरे पास 2 लाइनें हैं, एक ही कार्टेशियन प्लेन के अंदर 2 लाइनें हैं, दैट मीन्स मैं दोनों का यदि स्लॉप निकालूंगी तो एक का आएगा m1, दूसरे का आएगा m2। इन दिस केस ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइनें क्या हो, एक दूसरे के लिए पैरेलल हो। यदि लाइंस हमारे पास, ये एक तरह से इसके लिए लाइंस जो है, लाइंस आर पैरेलल। कोई एक कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों ने 2 लाइनें ड्रॉ करी सेम कार्टेशियन प्लेन में, और वो दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या पैरेलल, तो जो इनका स्लॉप आएगा वो ऑलरेडी इक्वल होगा। दैट मीन्स पहले वाली लाइन का m1 और दूसरी वाली लाइन का m2। चाहे आप इन दिस फिगर देख भी लीजिए, अगर इसके पैरेलल एक अनदर लाइन ड्रॉ की जाए ये इस तरह, तो देखिए इसका भी स्लोप दोनों का सेम आएगा। वैल्यूज फाइंड करके देख लीजिएगा आप इसके अंदर। ये तो आई पैरेलल के लिए कंडीशन। अगर पैरेलल ना होकर के वो परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर होंगी तो दैट मीन्स उनकी जो वैल्यू होगी वो होगी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। या कह सकते हैं हम कि जो m1 की वैल्यू होगी वो -1 अपॉन m2 होगी। एक ही कार्टेशियन प्लेन के अंदर यदि 2 लाइनें पैरेलल हैं तो उनका जो दोनों का स्लोप होगा वो सेम होगा, बट यदि परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी, -1, या m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन जो उसका बेस है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। साथ ही ये बोला है कि बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। दैट मीन्स ये पूरी साइड कितनी है, b से c तक की डिस्टेंस 2a, ये a और a में डिवाइड हो गई। अब ये हमारा ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्योंकि ये डिस्टेंस a है, पॉजिटिव a मानी जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर के अपर पार्ट में, ये ओरिजिन के नीचे जा रही है, बिलो में तो ये -a हो गया। तो b के वर्टेक्सेस तो डायरेक्ट हम लोगों ने निकाल लिए, क्योंकि यहाँ y एक्सिस पे लाई करा तो x की वैल्यू 0, 0, a।
सी के भी निकाल ली क्योंकि ये भी वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू 0 एंड ये वाला डिस्टेंस कितना है -1। बात आती है अब ए के कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते थे। ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्योंकि इक्विलेटरल